अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदू लाइब्रेरी चैनल। आज जो मैं आपकी नावल लेकर उसका नाम है फ़रेब मोहब्बत। इसकी राइटर है मंतशाद। इस नावल को शुरू करते हैं। आयत आयत वो अंधेरे में बैठी रो रही थी। हिचकियों से इसने अपना मुंह उठाकर एक बार वजाहत को देखा था। इसकी आंखें लाल हो गई थी, रो रो कर सूज गई थी। आंखों के नीचे हल्के ही बता रहे थे वो कितने दिनों से सोई नहीं थी। आयत एकदम खड़ी होके वो इसके सामने आई। इसके बाल खोले इसके मुंह पर थे, जिसकी लटें भीग गई थी। रो रो के अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ, वजाहत क्यों किया मेरे साथ ऐसा, कि ऐसा क्यों, मुझे क्यों इतनी बड़ी सज़ा दी। वो वजाहत के करीब आते हुए बोली, कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं, कभी नहीं माफ़ करूँगी। वो एक एक आएगा पल मुझे बैठ कर रोगे तुम कि तुमने मेरे साथ क्या किया। क्या है वो रब की ज़ात तुम्हें कहीं सुकून नहीं लेने देगी, कहीं नहीं। नहीं, एकदम इसकी आँख खुली थी। सुबह को उजाला छा गया था। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। वो एकदम उठ के बैठा था। वाकई ही इसकी ज़िंदगी में सुकून ना था। जब जब वो गहरी नींद सोता था, वो ऐसे ही रोती हुई इसके ख्वाब में आती थी और ऐसे ही वो उठता था। 3 साल हो गए थे इससे गए हुए, यहाँ छोड़े हुए। वो उठा, इसका मूड ऑफिस जाने का नहीं था। बाहर टीवी लॉन्च में आके सिगरेट जला के बैठ गया। सामने से चलती छोटी छोटी गाड़ियों को शीशे में से देख रहा था। वो जानता था कि इसने आयत के साथ ठीक नहीं किया था, पर इसे नहीं पता था कि इसकी ज़िंदगी में वो 3 साल बाद भी ऐसे ही आती रहेगी। लंदन की एक कंपनी ने इसने शुरू की थी पढ़ाई के बाद 1 साल में। बहुत अच्छा इसने इसने इसे बहुत आगे तक ले गया था। पाकिस्तान वो जाना नहीं चाहता था, इसलिए इसने लंदन में ही अपना बिज़नेस शुरू कर लिया था। आंखें बंद करता था तो इसका चेहरा ही सामने आता था। पल पल इसकी आवाज़ें आती थी, वजह तुमने क्यों किया ऐसा, तुमने ठीक नहीं किया, तुम कहीं सुकून नहीं पाओगे। आज भी वो जब वो सोया था यही था। बाहर की रोशनियों को देख रहा था। जब 3 साल पहले वो इससे मिली थी, जिससे बाकायदा अपने सामने नहीं देखा था। मोबाइल से शुरू होने वाली मोहब्बत मोबाइल पे ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वजह पाकिस्तान नहीं था। आंखें बंद किए वो लेट गया। जब इसके दिमाग में सब कुछ फिर से चल पड़ा था। 3 साल पहले क्या हुआ था। आसिम, जाहिद, वजाहत, अरमान स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी में इकट्ठे रहे थे। अरमान मतवासत घराने तबके से ताल्लुक़ रखता था। जाहिद और वजाहत अच्छे घर से थे, जबकि आसिम बिल्कुल ही गरीब था। पर कभी चारों के बीच कोई अमीरी या गरीबी नहीं आई थी। जाहिद ऑस्ट्रेलिया चला गया था पढ़ाई करने और वजह लंदन, जबकि आसम ने वहीं पढ़ाई को बाय बाय कहकर जॉब शुरू कर दी थी। पर अरमान अभी पढ़ भी रहा था और साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। चारों ने जब अलग हुए थे अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इतनी दूर होके भी वो पास होते थे, बातें करते रहते थे। आज भी ग्रुप में लगे थे सब। रात का वक्त और बता अरमान, क्या खुजल हो रहा है आजकल। वजह ने कहा, कुछ नहीं यार, बस पढ़ाई और जो मैं रात को आऊँ होश ही कहीं नहीं रहता। अरमान ने जवाब दिया, आजकल एक मिशन पे लगा है। आसिम ने लुकमा दिया, कौन सा मिशन। अब के जाहिद भी चुप नहीं रहा, लड़की पटाने का, जो कि पट नहीं रही। आसिम ने कहा। अरमान का रिएक्ट देखकर सब हंस पड़े। खैर है, कौन है। वजह ने पूछा, कोई नहीं यार, एटीट्यूड बहुत है इसमें, मुझे इसका एटीट्यूड तोड़ना है। बस पता नहीं है अपने आप को क्या समझती है। माना कि खूबसूरत है, पर किसी से बात तक करना गवारा नहीं करती वो, और मुझे ऐसी लड़कियां जहर लेती है, इसलिए पीछे पड़ा हूँ। इसे बताऊँ कि अपना एटीट्यूड अपने पास रखे, पर मसला ये है कि आप ही की नंद है। अरमान ने कहा, तेरे बस में बात नहीं है, तू रहने दे। वजाहत ने हंसकर कहा, तो तेरे बस की भी बात नहीं है, ये भी याद रख, तेरे जैसे को वो घास भी नहीं डालेगी, मैंने देख लिया है। अरमान ने चिढ़कर कहा था, और इन दोनों की बातों के मज़े जाहिद और आसम ले रहे थे, हंसने का रिएक्ट कर रहे थे। मैं यहाँ लंदन की पता नहीं कितनी पीछे लगाई हुई है, वो तो फिर देसी कुड़ी है। वजह ने जवाब दिया था, पर वो इनमें से नहीं है, तेरे भी बस की बात नहीं है, तू भी नहीं पटा सकता इसे। अरमान ने शोखी मारते हुए कहा, चैलेंज मत कर, तुझे पता है चैलेंज मुझे पसंद है, और मैं जब जिस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लूँ तो फिर इसे जीत के ही रहता हूँ। वजाहत ने कहा, लगी फिर शर्त, इस लड़की को बता कर दिखा, मैं मान जाऊँगा तो वाकई कोई चीज़ है, अगर हारा तो। अरमान ने बड़े फ़ख्र से कहा, अगर हारा तो सज़ा मैं भी सोच के दूंगा, जो मानी पड़ेगी। अरमान ने वजाहत को कहा, ठीक है, जीता तो मैं भी सज़ा सोच के दूंगा, फिर जो तुझे मानी पड़ेगी सुन लो तुम दोनों भी। वजह ने आसम और जाहिद से कहा, पागल हो गए हो तुम दोनों। तो जाहिद ने दोनों से कहा, शर्त लग गई है अब। मैं तो अरमान, हार मान ले तू, मैं भी चुप कर जाता हूँ। वजह ने मैसेज किया, मैं कभी नहीं मानूंगा, ये बात मुझे पता है। वजह सिकंदर को चैलेंज बहुत पसंद है, और चैलेंज भी वो जी जाता है। सब के जो चैलेंज मैंने किया है वो कोई आम नहीं है। और अरमान ने भी भरपूर जवाब दिया, तो ठीक है, फिर बात होगी। अब नंबर के तबादले हुए दोनों में, और वजह ने चैलेंज के तौर पर कबूल कर ली। आयत आयत, जी भाभी, वो अपनी किताबों में गुम थी। जब इसे अस्मा
इसकी भाभी अरमान की बहन की आवाज़ आई, बस करो अब उठ जाओ, बर्तन धो जाके और काम ख़त्म करो तुम्हारे भाई के आने से पहले। फिर वो कहते ही सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, जैसे बच्चों को संभालना, घर को देखना, तो ये कोई काम ही नहीं बाहर का आके करता है। जी भाभी। वो किताबें साइड पर रखकर सारे घर का काम करके थक गई थी। भाभी काम हो गया है, मैं थोड़ी देर छत पर जा रही हूँ। ठंडी हवा चल रही थी और बादल बने थे ऊपर। आके इसने आसमान को देखा और जो वो इसका दोस्त था, उसमें उड़ने वाले परिंदे हवा में लहराते, इसके खुले बाल इसके चेहरे और इसके होठों को छू रहे थे। बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, गोरी रंगत। खानदान वाले कहते थे कि बिल्कुल अपनी माँ की शक्ल की। छत पर एक तख्त बचा हुआ था, वो वहाँ के बैठ गई। 12 साल की थी। माँ बाप कहीं किसी के घर जा रहे थे, रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गया। एक बड़ा भाई था जो 8 साल का था, 20 साल का था जब माँ बाप की वफात हुई। कुछ रिश्तेदारों ने, करीब के रिश्तेदारों में भाई की शादी कर दी, क्योंकि आयत छोटी थी। 10 साल हो गए थे भाई की शादी को। जब भाभी ब्याह कर आई थी तो शाऊर की ज़िंदगी में आयत कदम रख रही थी। शादी से एक दिन पहले भाई ने अपने पास बढ़ाकर सर पे हाथ रखा था। आयत अब 13 साल की हो गई थी। आने वाली मुझे नहीं पता कि कैसी होगी, पर इसके साथ अच्छी रहोगी तो वो भी अच्छी रहेगी। इसे किसी काम से इनकार नहीं करना। और एक बात याद रखना कि कभी भी ऐसा मत करना कि मेरा सर शर्म से झुक जाए। मैं 1000 ख्वाहिश पूरी करूँगा, पर मैं नहीं चाहता कि कभी तुम गलत चीज़ में पढ़ो या कभी कुछ गलत करो। ये दोस्ती वगैरह मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम इन फजूल कामों में पढ़ो। वो दिन है और आज का दिन सिर्फ घर में ही दिल लगाया, घर के कामों में लगाया। जो भाभी ने कहा वही किया। दोस्त कभी नहीं बनाए। जो ख़ानदान की कज़नें थी, इनके भी कभी कभार ईद त्यौहार पर जाना होता था। ना कोई बहन थी, ना कोई भाई था, ना कोई दोस्त था। छत पे 2 घड़ी आके आसमान को देखती रहती थी। ना रिश्तों का प्यार था। भाई ने ज़रूरतें तो पूरी कर दी थी, पर खुद सारा दिन काम से थके आते थे तो बाकी टाइम अपने बच्चों को देते थे। पढ़ाई मैट्रिक के बाद घर में ही बैठ के करवाई। 21 साल की हो गई थी। कभी कभी बैठे बैठे रोने लगती थी। कोई तो मेरा हमराज होता जो मुझे सुन सकता, जिससे मैं अपनी सुनाती, कोई मेरा सुनता। नमाज़ पढ़ती थी, कुरान से दिल लगा देती। सुकून भी बहुत था, पर उम्र किस दौर में थी कि इसे एक साथी की ज़रूरत थी। भाई की बातों की वजह से इसने दोस्ती नहीं बनाई। मोबाइल भी उन्होंने लेकर दिया, पर कभी हिम्मत नहीं हुई किसी से बात कर ले। इसका खामोश रहना, ऐसे जवाब ना देना, अच्छा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सबको लगता था कि भाई ने लाडों में रखी है। तो इसमें घमंड एटीट्यूड आ गया है, पर अंदर से वो क्या थी वही जानती थी। वो अपनी ज़िंदगी को सोच की छत पर बैठी थी। वो भी अपनी ज़िंदगी को सोचकर छत पर बैठी थी। इसकी आंखों से आंसू झलके। इसे अपनी अम्मी याद आ रही थी कि वो होती तो इनसे ढेर सारी बातें करती थी। तभी इसके मोबाइल पर बेल बजी। इसने देखा रॉन्ग नंबर था। मोबाइल साइड पर रख दिया। फिर इसे व्हाट्सएप में मैसेज है जिसमें सलाम था। सीन करके आयत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर इग्नोर करके मोबाइल साइड पर रख दिया। तभी मोबाइल ने फिर से मैसेज का अलार्म दिया, क्या मैं बात कर सकता हूँ आपसे, ज़रूरी बात है, प्लीज़ सीन करके जवाब तो दे दें। सामने मैसेज पढ़ के इसका दिल ज़ोर से धड़का। कौन है ये? शायद गलत नंबर मिला दे। मुझे कुछ और ही समझ रहा है। क्या करूं, जवाब दूं कि नहीं? दिल ज़ोर से धड़क रहा था। आयत आया तभी इसने मोबाइल हाथ में ही पकड़ा था। नीचे से भाभी की आवाज़ आई, जी जी भाभी। दिल था कि काबू में नहीं आ रहा था। धड़कने तेज़ थी। जी आपने बुलाया मुझे? हाँ, ये ज़ुबी को खाना खिला दो, मैं घर बात कर लूँ। सुकून से 2 घड़ी बात भी नहीं करने देते। इसके भाई के 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी। ज़ुबिया को लेकर वो अपने कमरे में आई। तभी मोबाइल की फिर बेल बजी। जवाब तो दे दो, मुझे पता लगे आप ठीक हैं। आयत ने धड़कनों को संभालते हुए मैसेज का जवाब दिया। कौन? आगे से जवाब आई, ये आशी का नंबर नहीं है। आयत ने जवाब दिया, नहीं, आपने गलत नंबर मिलाया है। ओ अच्छा सॉरी, फिर आप कौन है? आशा नहीं है तो? आयत ने जवाब दिया, मैं आयत हूँ। इतनी चालाकी नहीं आती थी इसकी। इस मासूमियत पर वजाहत हैरान हुआ था कि सच में मासूम है कि सब ड्रामा है। आयत, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अगले ही पल वजाह ने मैसेज किया, क्या बात है? धड़कनें तेज़ थी, पर वो भी जवाब दे रही थी। अजीब तजस्सुस था जानने का कि आगे कौन है, पर दिल भी धड़क रहा था कि कोई अपना हो या भाई भाभी को पता लग गया तो ऐसे ही कोई भी अगर आप बुरा ना मनाएं। तो वजह ने सवालिया पूछा, नहीं मैं किसी से बात नहीं करती। आपने 2 टोक जवाब दे दिए, पर इसकी कोई ख़ास वजह, वो भी वजह था इसने चैलेंज किया था जो पूरा करना था हर हाल में, किसी भी तरह। बस वैसे ही मुझे शौक़ नहीं है किसी से बात करने का, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करती। पर इंसान की ज़िंदगी में कोई तो होता है जो इससे दिल की बात करे। क्या आपकी ज़िंदगी में है? अगर है तो बताए, मैं मैसेज नहीं करूँगा। फिर नहीं, कोई नहीं है, पर आप मुझे फिर भी मैसेज नहीं करिएगा। धड़कते दिल के साथ इसने कह दिया, नहीं करें। पर इससे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी। वो चाहती थी कि इससे बात करना, पर भाई की वजह से इसे साफ मना कर दिया। पर मुझे आपका लहजा बहुत अच्छा लगा और बाय चांस गलत नंबर मिल गया है ना। आप मुझे जानती हैं ना, मैं आपको तो सिर्फ बात करनी है तो इसमें क्या हर्ज है? अच्छी दोस्त मिल जाएगी और एक अच्छा दोस्त आपको। फिर वजह ने मैसेज किया, आयत का दिल कर रहा था कि इसने बात भी ऐसी कर दी थी, पर मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है। कि आयत ने जवाब दिया, तो फिर कब कर सकती हैं? मैं तब कर लूँगा। क्या कहूँ, हाँ करूँ कि नहीं? इसे इन दिनों में अम्मी की याद आती थी, रोती थी। कोई बात करने के लिए नहीं था और पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई इसे अपनी सुनाने को कह रहा था। आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? आयत ने जवाब दिया, कोई भी बात जो आपके दिल में हो। ठीक है, मैं रात में बात करूँगी आपसे। आयत ने धड़कते दिल से जवाब दिया था। शाम ढल गई थी और आयत
एक एक मिनट घड़ी पर देख के गुजार रही थी। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में थे। इसकी भतीजी आयत के साथ कमरे में सोती थी। भाई भाभी अलग साथ वाले कमरे में। रात हो गई थी, सब अपने कमरों में चले गए थे। रात की नज़रें मोबाइल पर थी। वो खुद पहले मैसेज नहीं करना चाहती थी। लेटे लेटे से 2 घंटे हो गए थे। बार बार मोबाइल उठाकर देख रही थी इसका मैसेज आया भी कि नहीं। हज़ार सवाल थे जो ज़हन में घूम रहे थे। कौन है मुझसे क्यों बात करना चाहता है, कि वैसे भी बात भी ठीक है कि मैं ना जानती हूँ ना वो जानता है, बात करने में क्या हर्ज है। रात के 2 बज गए थे। इसकी आंखें जैसे ठहर गई थी। तभी मोबाइल पर मैसेज आया, हेलो आयत कैसी हो, सो गई। इतने सारे सवाल थे कि कैसे जवाब देती। वजह ने देखा कि सीन फ़ौरन से हुआ है मैसेज, मतलब वो इंतज़ार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम आयत ने सलाम किया। वजह ने जवाब दिया। अगला सवाल भी वजह ने ही किया, कैसी हैं हम। तो डरते डरते आयत ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, सॉरी आपको मेरा इंतजार करना पड़ा, मैं ज़रा बिजी था। अगला मैसेज वजाहत नहीं किया, कोई बात नहीं। आयत ने कहा, क्या करती हैं आप। मैं पढ़ती हूँ, बाकी घर में होती हूँ, घर के काम वगैरह। आप क्या करते हैं। पहली बार आयत ने धड़कते दिल के साथ सवाल किया। गुड, मैं लंदन में होता हूँ, फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ, मेरा नाम वजाहत है। जब इसने अपना नाम बताया तब आयत को ख्याल है कि इसने तो नाम भी नहीं पूछा। काफ़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद रात के 4 बज गए थे। वजह ने से जहाँ तक समझा था वो एक सीधी सादी सी लड़की थी और ज़्यादा नहीं बोलती थी। जितने भी सवाल किए थे वो वजाहत नहीं किए थे। इसने तो इसका नाम तक नहीं पूछा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये एटीट्यूड था कि इसकी कम बोलने की आदत थी, पर अभी एक दफ़ा में ही नहीं समझ सकता था, इसलिए बाय कहकर काफ़ी देर इसके बारे में सोचता रहा। कब आंख लगी से पता नहीं चला। मगरबी दुनिया में रहने वाले लड़का अपने देश का कल्चर नहीं भूला था। बाहर होके भी अक्सर कुर्ता पहनता था और वाली मैम देखकर दंग रह जाती थी। अक्सर पार्टीज़ में भी जाता तो वीकेंड पर दोस्तों के साथ। बहुत सारी लड़कियाँ इसकी पर्सनैलिटी देखकर ही फिदा थी इस पर इसने कभी खुद को आगे नहीं बढ़ाया। इस बार नशे अड्डे में जाता ज़रूर था और दोस्तों के साथ, पर कभी पीता नहीं था सिवाय सिगरेट के। पहली बार इसने देसी लड़की से बात की थी। इसके अपने घर का माहौल भी खुला था, पर बहुत टाइम के बाद इसने किसी ऐसी लड़की से बात की थी जिसे वो समझ नहीं सका था इसका एटीट्यूड या फिर कम बोलना। अगले दिन भी रात को खुद ही वजह ने मैसेज किया था, आपकी कितनी दोस्तें हैं। आए तो इधर उधर की बातें करने के बाद वजह ने सवाल किया, कोई भी नहीं। आयत ने जवाब दिया। ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ था। मतलब कभी बनाई ही नहीं। भाई नहीं चाहते थे कि मैं फजूल की दोस्तें बनाऊँ, इसलिए शुरू से ही नहीं बनाई। फिर अम्मी अब्बू नहीं हैं और दोस्त भी कोई नहीं है, कोई बहन भाई भी नहीं है, फिर कैसे रहती हो अकेली। वजह ने हैरानी से पूछा। काफ़ी देर जवाब नहीं है। वजह ने फिर क्वेश्चन मार्क भेजा। ज़िंदगी सब सिखा देती है। इसने बस इतना सा जवाब दिया और कोई बात नहीं कि इतने से जवाब ने ही से अजीब सी कैफ़े में मुबतला कर दिया था। दोनों की बातें करते हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। आयत को वजाहत की आदत हो गई थी और वजाहत को इसे सुनना अच्छा लगता था। और जितना अब तक वजह ने से जाना था शायद वो तन्हाई का शिकार थी। वजाहत की सूरत में अच्छा दोस्त मिल गया था और वजाहत को भी जैसे आदत होती जा रही थी। दुखी बातें करती थी और अपने अकेले होने के बारे में बताती थी, पर वजाहत को बस इसे टाइम देना था और इसे बना के दिखाना था अपना। रात के 2 बजे थे, दोनों बातों में लगे थे। आयत वजह ने से बुलाया, जी हमें इतने दिन हो गए बात करते हुए, मैंने तुम्हें अभी तक देखा नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ जो लड़की मुझसे इतनी बातें करती है, मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, वो कैसी है। पर आप मुझे देखकर क्या करेंगे। रिश्ता तो दिल से होता है और निभाया भी दिल से जाता है। अब मैं कैसी हूँ या आप कैसे हैं, ये बात मायने थोड़ी रखती है। आज ने बड़ी ही मासूम जवाब दिया जो कि गलत नहीं था। तो मुझे देखना है मेरी इतनी प्यारी दोस्त कैसी है, पर मैं इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझती। वजह तुम्हें मतलब मेरी ख्वाहिश है, कोई मतलब नहीं है या मुझ पर एतबार नहीं है। अगर नहीं है तो बताओ, मैं भी चला जाता हूँ। इसके जाने की बात सुनकर रात को एकदम से बेचैनी लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो इससे दूर होकर कोई तो था जिससे वो घंटों बातें करती थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वजह आप गलत सोच रहे हैं। मैं गलत नहीं सोच रहा था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के हमराज हैं। अपनी हर बात बताती हो मुझे, यहाँ लड़कियों की कमी नहीं है, फिर भी मैं तुमसे बात करता हूँ क्योंकि तुम मुझे अजीज़ हो। और अगर एक दोस्त दूसरे को देख लेगा तो इसमें कोई आफत तो नहीं आ जाएगी। वजह अपना गुस्सा ना हो वजह आप गुस्सा ना हो। आयत का दिल धड़क कर रहा था। ठीक है, नहीं होगा, फिर मुझे तुम्हें देखना है। अभी बोलो, दिखाओगी कि नहीं। एक पिक मांगी है, ऐसा भी कुछ नहीं मांग लिए तुमसे। वो तंजिया बोला। 5 मिनट सोती रही आयत कि क्या करूं, अगर ना दिखाए तो नाराज़ होगा, छोड़ जाएगा, जो कि वो नहीं चाहती थी। इसने कभी कोई गलत बात भी नहीं की थी। ये सोच कर उसने गले से अपनी एक हिजाब पहनी, एक पिक निकाली, सेंड कर दिया। सामने जब वजह ने सीन किया तो वहीं इसकी आंखें ठहर गई। काले रंग के हिजाब में इसका निखरता रंग और नाक में पहनी बारीक सी नोज पिन और बड़ी बड़ी इसकी आंखें, गुलाबी होंठ। कितनी देर वो इसकी तस्वीर को देखता रहा। तभी आयत का मैसेज है, अब तो नाराज़ नहीं होगे। नहीं, बस इस वक्त तो इतना ही जवाब दे सका, ये वाकई ही तुम हो। फिर कुछ देर बाद वजह ने पूछा, आपको क्या लगता है कि मैंने किसी और की दी है, आपको मुझ पर यकीन नहीं है। आयत ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही पूछा है। अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद वो इसकी तस्वीर कितनी ही देर तक देखता रहा। वो वाकई ही तारीफ के काबिल थी। क्यों भाई, वजह कुछ कर सके हो कि नहीं। ग्रुप में अरमान ने मैसेज किया,
चारों ही ऑनलाइन थे। कुछ तुझे पता है वजह जो ठान ले वो कभी नहीं करता वो भी चैलेंज, बस करो इतने तुम हीरो। और माँ ने जलकर कहा तो यार अपनी हारने की खुशी में ना। आसिम और जाहिद दोनों देख रहे थे कुछ बन सका है कि नहीं। आसिम ने पूछा कुछ नहीं ब्रो, बहुत कुछ। वजह ने अपनी और आयत के साइड चैट इनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए, क्या तस्वीर भी दे दी। इसने देखने के बाद कहा। माँ ने हैरानी से कहा हाँ तो और क्या, तुझे पता नहीं मेरा वजह स्क्रीनशॉट देख के तो लग रहा है लड़की सीधी है, कोई एटीट्यूड नहीं है, बस शायद तनहा रहती है इसलिए वो किसी से बात नहीं करती डर के मारे। जाहिर ने सब पढ़कर कहा हूँ यार मैंने भी तो नोट किया है वो और लड़कियों की तरह चालाक नहीं है जैसे कि होती हैं। इसे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी जो कि तू भी नहीं है। अरमान ने देखकर कहा मुझे नहीं लगता इसे अब और पागल बनाना चाहिए, इसको और गलतफहमी में ना डालो यार। औरत ज़्यादा दिल लगी कर ले तो इससे को अपना समझ लेती है सब कुछ, दिल लगी भी नहीं करेगी, अब इतना भी नहीं है। अरमान ने जलते हुए कहा दोस्त बन गई है ना तो दिल लगी भी कर लेगी। वजह ने इसकी जल्दी पर तेल छिड़का, बस कर माना के बात कर ली है इसने, अब इतना भी नहीं है कि तेरे ऊपर मर मिटे। अरमान यार तू अपनी हार मान ले। वजह ने कहा मैं कैसे मानूं अभी से हार, जबकि हूँ मैं ही हारा हुई नहीं, बात पटाने की हुई थी, अभी तो दोस्त बनी है। वो पटी कहाँ है। अरमान जला बुना बैठा था। यार तुम दोनों पागल तो नहीं होगे, एक इंसान पे भरोसा करता है जब इससे ये सब पता चलेगा तो किस तकलीफ से गुजरेगी वो, बस करो ये तमाशा। जाहिर ने गुस्से से कहा था मुझे कोई मसला नहीं सब से बात करने में और मैं अब इससे अपने लिए पागल करके दिखाऊंगा, फिर तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ये कहने के वो सिर्फ दोस्त है मेरे लिए, वो सब करेगी जो मैं कहूँगा और तुम लोगों को दिखाऊंगा भी बाय। अब वजह तो गुस्से में चला गया था क्योंकि अरमान मान ही नहीं रहा था अपनी हार। इस बहस ने किसी की ज़िंदगी को तबाह कर देना था। ये एक बार भी नहीं सोच रहे थे कि वो बस एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे थे, इसके लिए उनको ये परवाह नहीं थी कि वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करें। औरतें पहली बार मोहब्बत करती है और इस इंसान को टूट कर चाहती है और आयत भी आस्ता आस्ता वजाहत की आदी हो रही थी और जब तक इससे बात नहीं कर लेती थी इसे सुकून नहीं आता था। सारा सारा दिन इसके एक मैसेज के लिए तरसती थी, जैसे ही आता था बेचैन हो जाती थी, अपने दिल की हर बात वो वजह से बयान करती थी। इस बात को वजह ने महसूस किया था, वो बहुत एहसास भी थी, जल्दी रोने भी लग जाती थी। पर इसका रुझान वजह की तरफ बहुत हो गया था। इसकी वजह ये थी कि वो पहला शख्स था जिसने इसे बहुत सुना था और इसका हौसला बनाता था। आने वाले वक्त में क्या होना था वो अनजान थी। जिद करके वजह ने इसको वॉइस का भी कह दिया था। इससे खोने के डर से इसकी जिद पूरी करती जा रही थी। अब इसके कहने पर से तस्वीरें बनाकर देती थी, खुशी रहती थी, अपनी पिक बनाती थी। ऐसा देख इसका भाई खुश था कि आया था अब खुश रहने लगी है, नहीं तो बुझी बुझी रहती थी। इसकी खूबसूरती वजहत पे अपना जादू चला रही थी, इसकी मासूमियत से इसे अपनी तरफ खींचती थी, पर वो इन सबसे लाइलम था कि इसे बस किसी भी तरह से शर्त जीतनी थी। हाय ज़िंदगी में कहाँ तक चलोगी मेरे साथ, वो आज इससे अजीब सवाल कर रहा था। 2 माह हो गए थे, आदत इतनी हो गई थी कि दूसरे के बगैर दिल नहीं लगता था। अजीब सवाल करता था और आयत इसके बड़े सलीके से जवाब देती थी। जहाँ तक आप साथ देंगे। आयत ने जवाब दिया अगर मैं मुड़ गया तो कहाँ जाओगी फिर, मैं नहीं जाने दूंगी। ओह सैड मूड नहीं बनाओ, वैसे ही पूछ रहा हूँ। वो इसकी मुझे पर झंझला गया, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आप ना हो तो मेरा वजूद नहीं है। वजहत बेशक मरो ना पर जियोगी भी नहीं। आपकी खुशी के लिए मैंने वो सब के जो आपने कहा, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना। आयत ने जवाब दिया तो फिर तुमने मेरी बातें मानी हैं, ये बताओ क्यों। वजह ने अगला सवाल किया पहली बात है मेरे पास कोई हमराज नहीं है, जैसा आप कोई साथी नहीं है, आप नहीं आते दिल बैठ जाता है, आप आते हैं वक्त का पता नहीं चलता, आपसे बात करके सुकून मिलता है। मेरे साथ ऑन होके भी होते हैं, ऑफ होके भी होते हैं, हर वक्त मेरे ख्यालों की दुनिया में मेरे साथी हैं आप। वो बोले चले जा रही थी, वो गौर से सुन रहा था। आप हैं तो मैं हूँ वजह, ज़िंदगी ऐसा लगता है आपसे अब तक है, बस मुझे नहीं ये पता कि ये क्या है, पर जो भी है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? पता नहीं, बस इतना पता है कि आपको खो नहीं सकती। खोने के ख्याल से ही ज़िंदगी ऐसा लगता है ख़त्म हो जाएगी। तुमने मेरी इतनी मानी, एक और मानोगी कौन सी? आयत ने जवाब दिया मैं तुमसे वीडियो कॉल पर बात करना चाहता हूँ, अभी तुम्हें देखना चाहता हूँ, पर वजाहत पर कुछ नहीं। बताओ मेरी मानोगी कि नहीं। इसे पता लग गया था कि आयत अब पूरी तरह इसके काबू में है, जो कहेगा वो करेगी और वह सबूत के तौर पर वीडियो दोस्तों को दिखाने के लिए ले रहा था। अभी तुम अकेली हो, इतना मेरे करीब हो के क्या हर्ज है भला, बताओ मुझे। मैंने कभी ऐसे किसी से बात नहीं की वजाहत, मैं तो वॉइस भी आपको बहुत सोच कर करती हूँ, मैं क्या और कैसे बात करूँगी। तुम नहीं बात करना तो मैं खुद कर लूँगा, प्लीज़ आप मना नहीं करना। वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था, पर आयत का दिल धड़क रहा था को कैसे बात करे। इसने कभी वॉइस भी नहीं की थी, वजाहत को भी बहुत बार कहने के बाद की थी। आज वह बस देता कि इसने वीडियो कॉल पर बात करनी। इसने अपनी सी कोशिश की तो थी इसे मना करने की, पर सब वो नाराज़गी जाहिर कर रहा था जो कि आयत को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। ठीक है आप करें। इसने जल्दी से बैठ के अपना दुपट्टा सेट किया, तभी वजह ने कॉल की गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे इसने, और जैसे ही वो इसके सामने आई हर बार की तरह वजह के दिल पर तीर चला गई। बहुत खूबसूरत थी
और वो इसे ही देखता रह जाता था। आज पहली बार लाइव देख रहा था वो इसे। आए तो वो बस नीचे सर किए बैठी थी। ऊपर तो देख लो यार, आप क्या बुद्ध बन के बैठी हो। उसने एक नज़र वजाहत पर डाली। मैडम मुस्कुरा भी दें, अब मैं आपको खा तो नहीं जाऊँगा। वो धड़कते दिल के साथ मुस्कुराई थी और वजाहत वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ये बात इसे भी पता नहीं थी। रोज़ ही अब वो 5 मिनट के लिए सही वीडियो कॉल ज़रूर करता था। वो पागल लड़की अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इस पर एतबार करके जो कहता था करती थी कि बस वो छोड़ के ना जाए इसे। और अब इसकी फरमाइशों में इजाफा होता जाता। सर से दुपट्टा उतरने से लेकर गले तक वो इसके से फरमाइशें पूरी करवा रहा था। आयत ने पहली बार मोहब्बत की थी, इसे खोने के डर से वो सब करती थी जो वो कहता था। इसे एतबार था कि वो इसके साथ मुखलिस से कैसे हो यार, बहुत दिन हो गए हैं, कोई खैर खबर नहीं। एक जाहिर ने ही ग्रुप में मैसेज किया था, ऑन सब थे, फिर एक एक करके सब आगे। ठीक है तुम बताओ सब कैसे चल रहा है। आसिम ने जवाब दिया, हमारा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। वजह ने जवाब दिया, हम जो ठान लें वो करके रहते हैं। और देखो आज एक लड़की मेरी कठपुतली कैसे बनी है। वजह ने तंजिया कहा, अब कौन सा जोक सुनाने वाला है। अरमान ने भी जड़कर कहा। वजह ने आयत की सारी वीडियोस इनको सेंड कर दी। मानते हो ना फिर भाई को शेम ऑन यू। वजह अफसोस है कि तुम एक शर्त के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। ज़ाहिर ने गुस्से में जवाब दिया और अरमान को यकीन नहीं आ रहा था कि सच में आयत ने इसे अपनी वीडियो कॉल पिक दी थी। मैंने शर्त जीतनी थी, जीत गया। शर्त भी एक हद में रहकर जीती जाती है और किसी की ज़िंदगी के साथ खेलकर नहीं। तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं थी कि तुमने क्यों किया ऐसा। जाहिद का पारा हाई था। सही कह रहे हो वजह, ये गलत है। इसने कितने दिल से एतबार करके दी है। इसने तुम्हें हमराज बनाया, तुमने क्या किया, इसका एतबार रेजा रेजा कर दिया। बस करो, मुझे भाषण नहीं दो। सब बातें तुम लोगों के सामने हुई हैं, अकेले कुछ नहीं किया मैंने। वजह ने गुस्से से कहा, हाँ हुई थी। पिछली बार मैंने तुम्हें मना किया था कि ना करो किसी के जज्बात के साथ ऐसा। एक औरत जब पहली बार किसी से मोहब्बत करती है, टूट कर चाहती है, वो तुझे चाहती थी, इसने तेरे कहने पर सब किया जो तूने कहा। क्या बनेगा इसका जब इसे पता लगेगा। जाहिद गुस्से में था। मुझे लगता है बता देना चाहिए इसे। आसिम ने जाहिद की बात पे कहा। अभी तक अरमान चुप था। इसे पता था गलती इसकी है, ना वो ऐसा करता ना वो करता। मैं तुम सब लोगों से माज़ा चाहता हूँ, हमने वाकई ही गलत किया है, वो भी किसी की इज्जत के साथ। आई एम सॉरी, तुम जीत गए। वजाहिद ये कहकर अरमान ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। ये क्या बात हुई, इसने मुझे कहा, मेरे आगे चैलेंज रखा तो मैंने एक्सेप्ट किया था। वजाहिद भी गुस्से में बोला, तो तुम बच्चे नहीं हो, छोटे से दिलों से खेल भी कोई खेलता है। पता है दिल से खेलने वाले की माफ़ी भी नहीं होती। और कम ऑन यार, बस करो, बता दो कि तुमने क्या किया है। इस लड़की के साथ जीत गए हो तुम। ये कहकर जाहिर ने भी ग्रुप लेफ्ट कर दिया। तू भी चला जा यार, पहले खुद चैलेंज करते हो फिर कहते हो कि गलत किया है। वजह एक बात बता, अगर तू किसी से मोहब्बत करता तो फिर कोई तेरे साथ ऐसा करता तो क्या करता। यकीनन तू मरने की कोशिश करता। औरत बहुत नाजुक होती है, इसका दिल बहुत नाजुक होता है, खासकर आयत जैसी लड़कियां बहुत एहसास होती है। इसने तुझे तक रखा। अब सोच जब इसे पता चलेगा इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। बेशक हंसी मजाक में ही पर गलत इस लड़की के साथ हो गया। मुझे लगता है बहुत बुरा हो गया है और इसके दिल की आह हम सबको ना लग जाए। रात के 12 बज गए थे, अभी तक वजाहत की कॉल नहीं आई थी। वो बेचैन इधर उधर घूम रही थी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसने ट्राई भी किया पर नंबर भी बंद था, व्हाट्सएप भी, सब कुछ। इसका दिल घबरा रहा था। कभी वो इसे बगैर बताए नहीं जाता था। क्यों गया, कहाँ गया, आएगा भी तो नाराज़ होगी, वो बोलेगी नहीं, ऐसे भी कोई करता है ही नहीं। सोचे में गुम थी तभी इसके मोबाइल की घंटी बजी। रॉन्ग नंबर था पर दिल में था वजाहत भी हो सकता है। एक बार तो इसने नहीं उठाया, फिर दूसरी बार इसने उठाया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आयत बात करी। उसका दिल एकदम से धड़का। ये कौन हो सकता है जिसका नाम जानता है। जी मैं कॉल पे आपसे बात नहीं कर सकता, मेरा नाम जाहिद है, व्हाट्सएप आ जाएं, वजाहत के बारे में बात करनी है। क्या हुआ कि वो ठीक है ना। एकदम से वजाहत का नाम सुनते इसका दिल डूब गया था। जी एक बार आइए हम वहाँ बात करते हैं, घबराइए ना, मैं आपके भाई जैसा हूँ। आयत को आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ वजाहत के बारे में। ज़ाहिर ने मैसेज किया। 2-3 माह पहले की बात है कि हम दोस्त हैं और हमारा एक ग्रुप था दोस्त, हम बहुत पुराने, हम 4 दोस्त हैं। एक अरमान, आप इसे जानती होगी, आपकी भाभी का भाई है। ग्रुप में लेकर इसने तुम्हें बात की थी कि तुम बहुत एटीट्यूड हो, मेरी बात गौर से सुन रही हो ना। जाहिर ने देखा वो सीन कर रही थी, कुछ नहीं रही थी। जी मैं सुन रही हूँ वजह, ठीक है ना। इसे अब भी वजह की थी। ये देख कर के जाहिर को बहुत बुरा लग रहा था, कितना तबार किया था इसने। इससे अगर मजीद वो ना बताता तो आयत और गलत निकल सकती थी। सिर्फ इसे खोने के डर से शर्त लगी थी कि तुम्हें पटाने की, तुम किसी से बात नहीं करती, एटीट्यूड दिखाती और अरमान और वजाहत के बीच में, और तुमसे एक प्लान के तहत बात कर रहा था। मेरी बात गौर से सुनो, हमने पहले भी मना किया था कि वैसा ना करे तुम्हारे साथ, पर इससे जीतने की पड़ी थी। इसने तुम्हें अपनी आदत डाली थी जानबूझकर। इसने ये प्यार मोहब्बत का ड्रामा रचाया था। आज हद पार हो गई थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने तुमसे बात करना मुनासिब समझा। अब तुम कोई भी गलत कदम मजीद मत उठाना। आयत जाहिर ने 2-3 बार मैं किए, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। इसका दिमाग सुन था कि वो क्या कह रहा है। देखिए आप जो कोई भी हैं, मैं नहीं जानती आपको, पर आप इस तरह बात करके क्या साबित करना चाहते हैं। मैं वजाहत को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वैसा कभी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। मुझे इन पे आंखें बंद करके तबार है पूरा। मुझे कोई भी कुछ आके इनके बारे में कहेगा, मैं आपके ख्याल
आपके ख्याल से यकीन कर लूँ कि कभी नहीं, मैं इनको अच्छे से जानती हूँ, वैसे नहीं है, वो मेरा तबार कभी नहीं तोड़ेंगे, मुझे भरोसा है इन पर पूरा, खुद से भी ज़्यादा। हाथ काँप रहे थे इसके बात करते हुए, वजाहत से तो आदत हो गई थी बात करने की, अगर मैं सबूत दिखाऊँ तो फिर क्या करोगी, कैसे सबूत दिखाएं। ज़ाहिर ने सारी चैट इनकी और अपनी और इनकी जो पिक वीडियोस भेजी थी सब सेंड कर दी, जिसमें शर्त लगाने तक से लेकर ग्रुप ख़त्म करने तक की बात ही आधे घंटा इसने एक एक बात को बार बार पढ़ने में लगाया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है, हाथ कांप रहे थे, दिल बेचैन हो गया था, पसीने छूट रहे थे और जाहिद बार बार मैसेज करके से पूछ रहा था कि वो ठीक है कि नहीं, प्लीज़ कह दें ये झूठ है। आधे घंटे बाद इसने एक मैसेज किया, तो मेरी बहन जैसी हो आया था और मैं तुम्हें नहीं चाहता, तो तुम्हें नहीं चाहता था, वो तुम्हें नहीं चाहता था और अंधेरे में मैं रखूँ, प्लीज़ खुद को संभालना और अब खुदा के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाना कि जिससे घर ख़राब हो। अब हम भी शरीक थे, इस सब में हम भी शरीक थे और गलती हमारी भी है, हमने हंसी हंसी में आपके साथ बहुत गलत कर दिया, अब आपकी मर्ज़ी है, अब इसे बात करें ना करें। आए तो वही सुन होगी थी, दिलो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, बार बार इन मैसेज को पढ़ रही थी, शायद किसी और के हों या गलती से सेंड कर दिए हों। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, अगर भाई को पता लग गया तो मेरा क्या होगा। एक मंजर था जो पूरा दिमाग में इसे फिल्म चल रही थी आंखों के सामने। वजाहत के आने से लेकर आज तक इन मैसेज तक रात के 2 बज गए थे, वो अपनी जगह सुन बैठी थी, तभी मोबाइल की घंटी बजी। वजाहत की कॉल थी, इसने रिसीव की, बोली कुछ नहीं, हेलो आयत कैसी हो यार, सॉरी वो मैं थोड़ा बिजी था। आयत चुप थी, आयत मेरी जान कैसी हो, चुप क्यों हो, बोल क्यों नहीं रही, लरजती हुई आवाज़ थी। वजाहत क्यों किया ऐसा, इसने बस इतना ही बोला था और वजाहत को समझ आ गई थी, पर फिर भी अंजाम बना रहा। क्यों किया मेरे साथ ऐसा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। आंसू थे, किरकने का नाम नहीं ले रहे थे, मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा था, बस साथ मांगा था। क्यों किया फिर आपने, मैं कोई कठपुतली थी खेल तमाशे के लिए, क्या मेरे अंदर दिल नहीं था, या मैं इंसान ना हूँ। क्यों किया मेरे साथ, क्यों आए, तो मेरी बात सुनो, देखो जो भी था हमने इनके कहने पर किया है, पर मेरा दिल मुखलिस था, तुम्हारे साथ मैं गलत नहीं हूँ यार, प्लीज़ मेरी बात सुनो, अभी सुनने को कुछ रह गया है, मैं खुलकर रो भी नहीं सकती। मैं किसी को क्या बताऊँ कि मेरे ऊपर क्या बीती है, किसी से दिल लगाना क्या इतना महंगा हो सकता है कि कोई भी आपके दिल को खिलौना समझकर खेल कर चला जाए। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं इसको, आपको इसकी हिचकियाँ बंद गई थी, कभी नहीं। खुदा से दुआ है कभी आपको सुकून ना मिले, आप रोएं, आप तड़पे मेरे लिए, अपना एहसास हो आपने मेरे साथ क्या किया है, मैं तमाशा बन गई ज़माने के सामने। आए तो मेरी बात सुनो प्लीज़, वो इतना ही बोला था कि आए ने कॉल काट दी थी। इसका दिल कर रहा था कि वो चीख चीख कर रोए, पर कैसे, शायद खुदा को तरस आ गया था। तभी बादलों की गर्ज हुई, वो नाजुक मिजाज लड़की जो कभी हल्की सी आवाज़ से डर के बाहर नहीं जाती थी, आज वो रात के 4 बजे उठी और छत पर आ गई, और फिर बादल भी इसकी बेबसी पर, इसकी ज़िंदगी पर रोए, और वो भी अपनी ज़िंदगी पे चीख चीख के रोई। और मुसलसल होने के बाद आंखों के आगे अंधेरा आया और वहीं गिर गई। आज उठ जाओ, खैर है, आज 10 बज गए हैं। भाभी इसकी आवाज़ें लगा रही थी कमरे में, बोलती है तो देखा कि वो थी ही नहीं। अरे आयत कहाँ हो, उन्होंने बात में देखा वहाँ पे भी नहीं थी। जुबी के बाबा आयत कमरे में नहीं, वो बाहर है, कहाँ गई। फिर वो भी उठ के आए पता नहीं दूसरे कमरे में, देखो छत पे देखता हूँ। वो जब छत पे गया तो सामने आयत बेहोश पड़ी थी। आयत बेटा पूरा जिस्म गिला हुआ था, वो बेसुध पड़ी हुई थी। जल्दी से उठा कर हॉस्पिटल लेके भागे, उन्होंने इमरजेंसी में लिया, पता नहीं क्या हुआ था। इसके भाई भाभी दोनों बाहर बैठे थे, तभी डॉक्टर बाहर आया। कैसी है मेरी बहन, कोई टेंशन या कोई बात सर पर सवार की जिसकी जैसे दिमाग में झटका लगा इनके, और ऊपर से इतनी सर्दी में गीली। ठीक तो वो है, पर इनसे बात नहीं करना, आप ना कुछ पूछना कि हुआ क्या है। अभी हमने नींद के इंजेक्शन दिए हैं, जब उठेगी तब आप जा सकते हैं। इनके पास वो होश आया तो बारिश में भीगने की वजह से आए थे, बुखार में तप रही थी। बाबर अम्मी को बुला रही थी, इसके भाई भाभी को समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। 6-7 दिन अस्पताल में रही, बहुत कमज़ोर हो गई थी, आंखों के गिर्द स्याह हल्के बार बार एक ही बात सता रही थी कि इससे क्यों धोखा मिला। वजह ने इसे लगातार 3 दिन कॉल की थी, अरमान से भी इसने कुछ नहीं पूछा गुस्से में, और फिर गुस्से में अपने मोबाइल से सिम निकाल कर फेंक दी थी। सारी जगह से आयत को ब्लॉक कर दिया था कि इसने एक बार भी इसकी बात क्यों नहीं सुनी। से नहीं पता था वो अस्पताल में पड़ी रही थी। घर आके आयत ने मोबाइल उठाया, बैटरी ख़त्म हो गई थी, मोबाइल को चार्ज किया, ऑन किया तो वजह की कई बार की जाने वाली वॉइस कॉल्स सामने थी। सबको इसने दिल पे पत्थर रखकर डिलीट किया। इसने देखा वजह ने हर जगह से इसे ब्लॉक कर दिया, फिर इसने भी चुप लगा ली थी। अब बात करने को कुछ बचा नहीं था, चुप सारा दिन वो काम में लगी रहती थी। पढ़ाई इसने एफए के बाद बस कर दी थी। इधर वजह जिस काम में भी दिल लगाता था, दिल नहीं लगता था, हर वक्त इसकी याद आती थी। अब इसे पता चला था कि वो अनजान बन के भी इसके कितने करीब आ गई थी। जब भी सोता था इसकी आवाज़ें इसके दिमाग में गूंजती थी और वो सो नहीं पाता था। इससे अपनी गलती का एहसास ज़रूर था, पर वो बात करने की हिम्मत नहीं रखता था। इसे पता था कि इसने आयत के साथ क्या कर दिया है, जो भी किया था वो बहुत गलत था। दिन गुजरते गए और इस बात को 9 माह गुजर गए थे। आयत ने खुद को मसरूफ़ रख लिया था। आयत ने खुद को मसरूफ़ रख लिया था घर के कामों में। इन्हीं दिनों एक फैमिली से रिश्ता आया था। इन्हीं दिनों में एक फैमिली से
रिश्ता आया ये है आपकी नंद। कुछ लोग इसके सामने बैठे थे और एक लड़का देखने में ठीक था और शायद इसकी माँ इसके साथ आई थी और एक बहन और बाप। अरे माशाल्लाह बहुत प्यारी है बेटा, यहाँ बैठे। उस औरत ने अपने पास बुला के बैठाया, ये मेरा बेटा उमर है। इसकी माँ ने सबसे तारुफ करवाया। कुछ देर बाद वो चले गए। आए थे अपने कमरे में, आगे आए थे, पीछे से आवाज़ है जी भाई आए। दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। बेटा मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी और अब भी सारी ज़िंदगी जितना हो सका करूँगा। रिश्ते बहुत आए हैं तुम्हारे, पर मुझे ये घराना अच्छा लगा है। शादी करके तुमने एक दिन चले जाना है। मैं अपने फ़र्ज़ को निभाना चाहता हूँ। अब तुम देख लो, सोच लो, पर रिश्ता बहुत अच्छा है। मुझे लड़का अच्छा लगा है, काम भी अच्छा है, बैंक में जॉब है इसकी, मेरी और तुम्हारी भाभी की तो हाँ है। तुम अपनी रजामंदी बता दो जैसे आपको ठीक लगे। भाई आपकी खुशी में मेरी खुशी है। आयत मुख्तसर जवाब दे के चुप करेगी। माशाल्लाह मेरा बच्चा मेरा सर कभी नहीं झुकने देगा। वो सर पर हाथ रख के बाहर चला गया और आयत देखती रहेगी। बेशक रखा पाला जो भी था, पर कोई अख्तियार अपना नहीं था और अब तो बनता नहीं था। जैसे इनको ठीक लगता वो करते, इसलिए हाँ कर दी चुप करके। आयात ने कुछ बच्चा ही नहीं था। माँ होती कोई देखने की जिद करती, बाप होता तो कुछ बोलने की हिम्मत रखती। आंसू थे कि सूख गए थे आंखों से, ना रोया जाता था, अपनी किस्मत पे ना हंसा जाता था। हाँ हो गई थी शादी की और तारीख भी रख दी गई थी। 3 माह बाद टाइम था। आयत की भाभी इसका बहुत ख्याल रखती थी, इसे इसकी पसंद की हर चीज़ दिलाना चाहती थी, पर वो किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखती थी। जो चल रहा था बस चल रहा था। अपनी अम्मी को हर वक्त याद करती थी। आस्ता सा दिन करीब आ रहे थे। शादी में 1 हफ्ता रह गया था। इसे मायूं बैठा दिया गया था और पीले जोड़े में कमाल की लग रही थी। दिल अजीब सा बेचैन था इस हरजाई की वजह से, और अब तो नई ज़िंदगी शुरू हो रही थी। रता रता मेहंदी का दिन भी आ गया। घर भरा था। मेहमानों से पहली और आखिरी शादी थी। भाई ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी थी। कमरे में अकेली बैठी जब दूल्हा वाले मेहंदी लेके आते, सब इन्हें रिसीव करने चले गए। जिसने अपने हाथ उठाकर देखा, मेहंदी से इसके हाथों पर उम्र लिखा था। आज वो अपने आंसू इतने दिनों से जब्त किए बैठी थी, अपने हाथ उठाकर देख रही थी और सोच रही थी कि ज़िंदगी ने कितनी आसानी से खेल लिया है इसके साथ। सही कहा है किसी ने, इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता, चाहे वो मर्द हो के औरत। जब मर्द चाहता है तो टूट के चाहता है, अपनी महबूब को खुद के पास लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, पर औरत इसके बर्क्स होती है। माँ बाप के घर की दहलीज, इनका मान सब एक लड़की को देखना पड़ता है। आज वो भी रख रही थी। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि इसकी वजाहत किसको वजाहत के ने याद ना किया था, इसके लिए तड़पी नहीं थी। पहली बार किसी को टूट के चाहा था इसने, अब वो किसी और की हो रही थी। अब इसने फैसला करना था कि आगे चलकर वो इसी को याद करके ज़िंदगी गुजारेगी कि नहीं। फिर इसके दिमाग में एकदम से नहीं आया उमर इस सॉरी फिर इसके दिमाग में एकदम से आया, इस समय में उम्र का कोई कसूर नहीं हो और मैं इनके हक़ में होने वाली हूँ। मैं आज के बाद अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं अपनी नई ज़िंदगी की खुशगवार शुरुआत करूँगी। अपने शौहर को हर हाल में खुश रखूँगी, ज़िंदगी को ज़िंदगी बना के जीऊँगी। इस रात वो बहुत रोई थी और खुद से वादा किया था कि अब वो अपनी नई ज़िंदगी अच्छे से शुरू करेगी। बारात आ गई थी और वो लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी। बहुत कोई परी लग रही थी। सब शादी हाल में चले गए थे। 1-2 कज़न और बस आयात की भाभी रुकी थी। दरवाज़ा बंद कर रही हूँ मैं। अरमान तुम आयात को कहो बाहर आए। कमरे का दरवाज़ा खोला। अरमान के सामने वो दुल्हन बनी बैठी थी। आयत एक बात कहनी है आयम। अभी वो इतना ही कि बोला था कि हाथ उठकर बाकी तरफ चली गई थी, तभी इसकी भाभी कज़न भी आ गए थे। वो जहाद को कॉल की, इसने कैसे याद किया है। आज खैर है, तुझे एक बात बतानी है। आज आयत की शादी है, मतलब इसकी शादी आज वो किसी और की हो रही है। वो खुद को इसके सामने नहीं ला रहा था, पर एकदम से ऐसी बात इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेरी बात करवाओ 1 मिनट। वजह ने कहा अब नहीं हो सकती, हाल में जा रहे हैं। वो दूल्हे बनी बैठी इसके हाल में पहुंच के इसने एक पिक लेकर वजह को सेंड कर दी और ये सब इसकी बर्दाश्त से बाहर था। पागल सा हो गया था, घर की हर एक चीज़ उठाकर तोड़ रहा था। मैं जानता मुझसे गलती हुई, इतनी बड़ी सज़ा दे रही है मुझे। मैं वो चला रहा था और इसके आंसू खुद ब खुद निकल रहे थे। आयत एकदम से पता नहीं से क्या ख्याल आया, इसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया, इसका नंबर अनब्लॉक किया और कॉल किया। आयत ने इसे ब्लॉक नहीं किया था, पता नहीं क्यों। इसका मोबाइल इसकी कज़न के हाथ में था और वो इसमें इसकी दुल्हन बनी पिक बना रही थी। तभी इसकी बेल बजी। आयत आपी ये आपके फ़ोन पे कॉल आ रही। वो मोबाइल इसके पास ले आयत ने देखा सामने वजह का नंबर था और इधर से निकाह ख्वान आ गया था। आयत ने कॉल रिसीव करके मोबाइल साइड पर मेज़ पर रखा था। आयत मेरी बात सुनो प्लीज़। आयत एक बात सुन लो, मैंने गलत किया है, मैं मानता हूँ। वो दीवानों की तरह बोल रहा था और आगे से आवाज़ आई कबूल है। दुल्हन बनी वो स्टेज पर बैठी थी, बुला आई थी ज़िंदगी के सब अफसाने और छोड़ आई थी अपना घर जो माँ बाप के बगैर था। दिल ज़ोर से धड़क रहा था, पता नहीं उम्र कैसा होगा, कैसी आते होंगी इसकी, कैसे बात करेगा। इन्हीं सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। वो अंदर आया, अपनी शेरवानी उतार के इसने चुप करके अलमारी से कपड़े निकाले थे, बाथरूम में चला गया। आए थे चुप करके घूंघट करके बैठी थी, दिल की धड़कनें अथल हो रही थी, खुद भी सुन सकती थी। वो टी-शर्ट और ट्राउज़र पहन के वो फिर इसके पास आके बैठा। अब ऐसे ही बुत बनी बैठी रहोगी, उठा लो इससे। एक हाथ से इसने इसका घूंघट ऊपर करते हुए कहा, मुझे ये शेरवानी नहीं बर्दाश्त हो रही थी,
तुम पता नहीं कैसे इतना कुछ पहन के बैठी हो। वो चुप करके नज़र झुका कर बैठी थी। इसने रिंग आगे आगे करते हुए इसे बुलाया। आयत मेरी बात गौर से सुनो, मेरी तरफ देखो। मैं मानता हूँ तुम एक अच्छी लड़की हो और कोई शक नहीं कि तुम्हें घर का कोई सलीका नहीं आता होगा। बेशक मेरे माँ बाप का बेहतरीन इंतखाब हो तुम, पर मुझे एक बात कहनी है तुमसे, तुम्हारे सारे हकूक़ मैं पूरे करूँगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पर इस दिल में जगह नहीं मिल सकती क्योंकि इसमें कोई और बसी है। अम्मी अब्बू के कहने पर मैंने शादी के लिए हाँ की है। मुझे मेरे ऑफिस की एक लड़की पसंद है जिसे मैं बेपनाह चाहता हूँ, और वो भी मुझे। बस इनके घर का माहौल हमसे थोड़ा खुला था, इसलिए घर वाले नहीं माने और उन्होंने तुमसे रिश्ता पक्का कर दिया। मैं तुम्हारे सारे हक अदा करूँगा, किसी में कमी नहीं होगी, बस दिल में जगह नहीं दे सकता। मैं अभी भी अपने प्यार के लिए हार नहीं मानूंगा। मैं घर वालों को इसके लिए मना के रहूँगा क्योंकि मैं इसे बेपनाह चाहता हूँ। ठीक है, तुम घर वालों की पसंद हो, बुरी नहीं हो, जो तुम्हें चाहिए होगा वो बता देना, मिल जाएगा। मेरा हक तुम पर पूरा है, तुम्हारे जिस्म पे, इसलिए अपनी भी हर ख्वाहिश को मैं तुमसे पूरा करूंगा जब तक रोजीना मेरी ज़िंदगी में नहीं आती। आज तो वही चुप सदाए यकटक निगाह इसे देख रही थी। क्या कुछ रह गया था अभी भी ज़िंदगी में मारने के लिए? वो तो वादा करके आई थी कि इसके साथ गलत नहीं करेगी, फिर भी इस ऐसी सज़ा मेरी थी जिसने गलती की ही नहीं थी। क्या औरत को पैसे की चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस्म की ज़रूरत होती है? इसके जिस्म पे हक रखने की बातें वो कर रहा था और दिल में कोई और था। क्यों ज़िंदगी इतनी बेदर्दी से इसको बाबा तोड़ रही थी? क्यों वो हर बार खुद ही को संभालती थी, फिर कुछ ऐसे को हो जाता था? औरत कभी पैसे की भूखी नहीं होती। एक मर्द झोंपड़ी में रहकर इज़्ज़त मोहब्बत दे, अपना सब कुछ वार देती। अगर वो महल भी इसके कदमों में रख दे, इज़्ज़त और प्यार ना दे, तो इसका इस महल में भी दम घुटता है। आज ज़िंदगी फिर कैसे इम्तिहान में डाल गई थी। ये पहन लो, इसने रिंग की डब्बी आगे करते हुए कहा। यकटक निगाह इसी पे थी। मेरे जिस्म पे हक रखता है और एक उंगली में अंगूठी पहनाना इसे बुरा लग रहा है। कांपते हाथों से चुप करके इसने वो डब्बी पकड़ी, चुप करके पहन ली और फिर इसके करीब होता गया और इसके जिस्म की खुशबू इसे भली लग रही थी। इसके जिस्म से इसे चाहिए था, इस पे हक था, इसके दिल में जगह नहीं थी। वाह रे, कैसा नसीब! यही वो पूरी रात सोचती रही थी और वो अपनी शिद्दतें इस पर लुटाता रहा था। किसी की बाहों में होके भी आप किसी के नहीं, बहुत तकलीफदा एहसास था जिसे कबूल करना नामुमकिन था, पर वो क्या कर सकती थी? इसने करना था हर चीज़ को बर्दाश्त, क्योंकि वो औरत पैदा ही इसलिए हुई है। सारी रात वो इसके जिस्म से खेलता रहा था और इसकी आंखें एक जगह ही ठहर गई थी। आदत नहीं है मुझे किसी के साथ सोने की, मैं इधर सो जाऊंगा। वो उठकर शावर लेने गया और आकर सोफे पर लेट गया और आयत एक ही जगह पर बैठी अपने आंसू पे जब्त ना रख सकी। आज कहाँ जाके रोती? आज तो बादल भी नहीं थे जो इसका साथ देते। बड़ा तकलीफ देता है जब आंसू आपके गले में ही अटक जाएं, ना बाहर आए ना अंदर जाएं। आज आयत की यही हालत थी। वो लेटते ही सो गया था। सारी रात वो एक जगह नज़र टकाए बैठी रही। बेड की टेक से पता नहीं कब आंख लगी। उठो पागल, वो ऐसे क्यों बैठे बैठे सो गई? लेट नहीं सकती थी। उमर ने इसे हिलाया तो एकदम इसकी आंख खुली। इसके हाथ में हेयर ब्रश था जिससे इसने पकड़ कर हिलाया था। वो नहा के ड्रेसिंग के आगे खड़ा था और बाल बना रहा था। मुझे हाथ नहीं लगा के उठाया, हेयर ब्रश से टच करके उठाया। वो यही देख रही थी। फिर रात को मेरे जिस्म के एक एक हिस्से को झंझोड़ दिया था। उठो, अम्मी वगैरह आ जाएंगी, जाओ जाके फ्रेश हो, अजीब हो तुम भी। तभी इसके मोबाइल की घंटी बजी। हाय मेरी जान, कैसी हो? आई एम सॉरी बेबी, प्लीज़ मेरी जान, तुम्हारी कसम अब नहीं होगा ऐसा। वो इतना मुस्कुराकर हंस के बात कर रहा था। तभी इसकी नज़र आयत पर पड़ी थी। तुम्हें कह रहा हूँ कि कोई फारसी तो नहीं, बोली मैंने। और आयत इससे बात करते इसके माथे पर एकदम से बल पड़े थे, एकदम भारी, एकदम एक एक कदम भारी हो गया था जो उठ नहीं रहा था। आई लव यू सो मच मेरी जान। आज इसका शोहर इसके अल्फाज किसी और को कह रहा था वो सुनना चाहती थी अपने लिए। भाभी, तभी कमरे का दरवाज़ा बजा। आयत नहाकर आई थी और उमर ने उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर मुड़कर आयत के सामने है। मैंने जो भी बात तुमसे कही है याद रखना, वो किसी को नहीं बताना। मैंने बताया इसलिए है तुम मुझे किसी भी गलतफहमी का शिकार ना हो जाओ। रोज़ीना कल को मेरी होगी। बेशक तुम फिर यहाँ रहना या फिर अपने घर चली जाना। तब तक मैं तुम्हें और तुम मुझे बर्दाश्त करो और जो बात मैंने तुमसे की है वो अपने तक रखो। ये कहकर वो दरवाज़ा खोलने चला गया। अरे माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। 3-4 औरतें अंदर आई। उमर बाहर चला गया। क्यों ना लगे, मेरी भाभी ही इतनी प्यारी प्यारी भी लगेगी। भाई का रंग जो चढ़ गया है चेहरे पर, रूप देखो ज़रा, प्यार के निशान भी एक कहकर हंस दी। आयत ने कुछ देर पहले देखा था इसकी गर्दन पर नीले निशान थे जिससे वो छुपाने की कोशिश करती रही, फिर नाकाम थे। तभी से चक्कर आया और एकदम नीचे गिरने लगी थी। सामने खड़ी औरत ने पकड़ ली। इसे पानी पिलाओ, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। तबीयत ठीक नहीं है इसकी, कमज़ोर सी तो जान है। सब जमा हो गए थे। दुल्हन की तबीयत ख़राब है। इसे बेड पर लटाया और फिर नाश्ता वगैरह करवाया। आवाज़ें गूंज रही थी। सब लेडीज़ कमरे में बैठी थी। इसके हर एक की ज़बान पे अलग अलग बात थी। इसकी नंदे भी सब बैठी थी। नज़र लग गई है मेरी बहू को, सब घूर घूर के देख रहे थे। शीखों ने तो माशाल्लाह भी नहीं पढ़ा होगा। सास अलग बातें, नंदा अलग, कहाँ जाए। दिल घबरा रहा था, किसको सुनाए हाले दिल की क्या बीती है इस पे। शाम को वलीमे में भी अच्छी खासी गहमा गहमी रही थी और आयत को देखकर सब उम्र पर रक्श कर रहे थे। किसी कितनी खूबसूरत
उसे बीवी मिली, एक दिन के लिए घर आई थी। आयत वलीमे के बाद इसके ससुराल वालों ने बस इतनी ही इजाज़त दी थी। रात से अपने मोबाइल याद आया था, अकेली कमरे में थी, लेटी तो आंखें छत पर ठहर गई थी। अपने मोबाइल को ऑन किया, वजात की बेशुमार कॉल सी, फिर इसने व्हाट्सएप ऑन की और वॉइस ऑन की। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, पर आज मुझे सज़ा मिली है। जिस दिन से तुम्हें खोया है, एक दिन भी सुकून से नहीं सोया हूँ। हिम्मत नहीं थी कि तुमसे बात करने की, और ना ही मैं इस काबिल था। मैंने किसी के दिल के साथ खेला, ये मैंने बहुत गलत किया, मुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। वो रो रहा था, इसकी लड़खड़ाती आवाज़ वो सुन सकती थी। जब इसने सज़ा का नाम लिया था तो कुछ टूटने की आवाज़ आई थी बहुत ज़ोर से। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा है, तो प्लीज़ माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, माफ़ कर दो। कैसे बर्दाश्त करूँगा मैं तुम्हें किसी की बाहों में। आए तो मैं एक दिन के लिए भी एक पल सुकून से नहीं बैठा, मैं मजबूर था। मैं तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं थी। तुमने इतनी बड़ी सज़ा दी मुझे, इतनी बड़ी। एक बार तो मुझे सुन लेती। फिर एक और चीज़ टूटने की आवाज़ आई और वॉइस बंद हो गई। लेटे लेटे इसकी आंख से आंसू इसके कानों और तकिए पर गिरे और इसने मोबाइल साइड पर रख दिया। सब ख़त्म ही तो हो गया था। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सब बुला के चली थी और आगे वाले को समझने चली थी, पर किस्मत ने और ही खेल खेला था, वो भी अपना नहीं था। क्या मेरी ज़िंदगी में बस ज़ेत ही थी? आगे बढ़ने से पहले ही कदम रोक दिए गए थे। किस मुँह से आगे बढ़ती, और अब जीना था जैसी भी ज़िंदगी थी। सोचते सोचते इसकी कब आंख लगी से पता नहीं चला। सुबह ससुराल वाले पहुंच गए थे लेने, और भाई भाभी की दुआएं लेके वो ससुराल आ गई थी। रात को अपने कमरे में जा फारिग हो गए तो उमर पहले से ही मौजूद था, कॉल पे बात कर रहा था। अरे मेरी जान, ना किया करो ऐसा, कसम से मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। इसकी एक नज़र आयत पर पड़ी थी और इसे नज़रअंदाज करके अपनी बातों में लगा था। अचानक कल जब मैं आऊँगा मेरी जान के लिए लाऊंगा, बस खुश। अब जल्दी से एक किस करो और हाय मेरे सुकून हो तुम रोजीना, आई लव यू सो मच। आए तो अलमारी से कपड़े निकाल कर हाथ में शावर लेकर बाहर आई। आयत अलमारी से कपड़े निकाल कर बाथ में शावर लेकर बाहर आई और इससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। अच्छा मैं अब रखता हूँ, सोने लगा हूँ। इसने एक नज़र आयत पर डाल के इसे फ़ोन रखने को कहा। फ़ोन बंद करके वो ड्रेसिंग टेबल पर बात साफ़ कर रही थी। वो इसके करीब आया। वैसे एक बात मानी पड़ेगी, तुम हो बहुत खूबसूरत है कहकर अपनी जज्बातों को इस पर लुटा रहा था। आयत ने एक हाथ से पीछे करने की कोशिश की कि इसने एकदम से इसके बाल पकड़े। मैंने तुम्हें कहा था तुम पर मेरा हक हो। आज तो पीछे करने की हिम्मत की है, पर आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। और सारी रात आयत के जिस्म को तकलीफ़ों में दर्द देता रहा था। फिर उठकर सोफे पर जाकर सो गया। ना रोया जाता था, ना हंसा जाता था। वो उठी, शावर लेकर शीशे के सामने खड़ी थी। इसकी गर्दन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पर नीले निशान ना हो। पूरा जिस्म चलनी था और इसके पास बोलने को कुछ नहीं था। 5 महीने गुजर गए थे शादी को। आयत ने हर चीज़ से समझौता कर लिया था। किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था, बस नमाज कुरान पढ़ के अल्लाह को याद करती थी। घर के कामों में खुद को मसरूफ़ रखती थी और रात को उमर के बिस्तर की ज़िन्नत बनती थी। पर कुछ दिन से इसके करीब भी नहीं आ रहा था। पता नहीं इसको वो अपनी खुशकिस्मती समझ रही थी कि ज़िंदगी का सुकून। आज भी काम से फारिग होकर वो बैठी थी। शाम के 5 बजे थे और हल्की हल्की गर्मी भी थी। मौसम ना गर्म था ना सर्द। अक्टूबर के सुस्ती भरे दिन थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर इसकी सास ने दरवाज़ा खोला तो सामने उमर और एक लड़की खड़े थे। उन्हें देख कर आयत की छठी इस काम कर गई थी कि वो कौन है। अम्मी मैंने रोजीना से शादी कर ली। इसने आते ही माँ पर बम फोड़ दिया था। अरे ये क्या कह रहा है, कमबख्त, क्या बकवास कर रहा है। इसकी माँ चलाई थी और शोर की आवाज़ सुनकर सब बाहर आ गए थे। पागल तो नहीं हो गया? इसके अब्बू भी चलाए थे। मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया और एक शादी मैंने आप लोगों की मर्ज़ी से की है और निभाई भी है। पर रोजीना को मैं प्यार करता हूँ, एक मेरी पसंद की होगी तो आफत नहीं आएगी। अगर मैं आपको नहीं ठीक लग रहा तो फिर यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। वो गुस्से में बोला और ये इससे भी बड़ा धचका था क्योंकि इसकी 2 बहनें थी और वो अकेला कमाने वाला था। अगर वो भी चला जाता तो फिर सब धर्म भरम हो जाता। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि कुछ भी ऐसा हो और इस बात का फ़ायदा उठाया था उमर ने। इसकी माँ ने तो खूब रोना डाला, बाप ने भी काफ़ी लानत मलामत की, पर इसके जाने के बाद सुन के वो एकदम चुप कर गया। आयत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसे मालूम था कि एक दिन ये होना है। वो चुप करके अपने कमरे में आ गई। तभी पीछे इसकी सास आई। आयत मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा मत बोले, खुदा के लिए मेरे नसीब में यही लिखा है। बस वो इतना ही बोली थी। अगले दिन तक बात खानदान में फैल गई थी। आयत के भाई तक भी वो इसकी भाभी ये बात सुन के फ़ौरन आए थे और सब लोग जमा थे और इसके सास ससुर सर झुकाए बैठे थे। मेरी बहन में क्या कमी थी, पूछ सकता हूँ तुमसे? उमर से आयत के भाई ने सवाल किया था। कोई नहीं, पर इससे पहले ही मैं रोजीना को चाहता था और ये बात मैंने इसे पहले रात ही बता दी थी। एक नज़र इसने आयत को देखा और मैं इसके हक में कोई कमी नहीं रखी है, ना रखूँगा। उमर ऐसे स्पार्ट लहजे में बात कर रहा था जैसे इसने कोई आयत को रखकर एहसान किया हो। तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँगा? आयत के भाई ने कहा, ले जाओ, मुझे पहले भी ज़रूरत नहीं थी, आज भी नहीं है। इसके जवाब पर एकदम से सब हैरान रह गए थे। जब ज़रूरत नहीं थी तो फिर इससे कबूल क्यों किया था? आयत की भाभी आपके बोली थी, माँ बाप की वजह से किया था और अगर ले के जाना है ले जाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी। उठो आयत,
जल्दी करो। उमर के माँ बाप चुप बैठे थे। आयत के भाई ने इसके हाथ पकड़ कर उठाया। कोई लावारिस नहीं है मेरी बहन, तुम लोग खिलौना समझ के खेलो इसके साथ। वो गुस्से से लाया, ले जाओ, मेरी तरफ से आज़ाद है मैं अभी और इसी वक्त अपने होशोवास में तलाक देता हूँ। 3 बार इसने इसे ये अल्फाज दोहराए थे जैसे वो कोई बहुत बड़ा बोझ इस पर से उतार कर फेंक रहा हो। और आयत चुप सदाए खड़ी थी। वो चुप करके उमर के करीब आई थी, उसे चेहरे को देखा था। एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। पहले मैं हक नहीं रखती थी, अब रखती हूँ। बद्दुआ है मेरी, कभी आबाद ना हो तुम, मेरा खुदा गवाह है। मैंने अपनी सर आंखों पर बैठा के रखा और पर तुम इस लायक नहीं थे। ये कहकर वो बाहर की तरफ चली गई थी। आज फिर एक बार जिंदगी ने इससे झटका दिया था, पर अब आदत हो गई थी बार बार ज़ेद बर्दाश्त करने की। आंसू खुश्क हो गए थे। आए थे घर आके इसके भाई भाभी से गले लगा के बहुत रोए, पर वो नहीं रोई। भाई मेरा नसीब था, बस ये कहकर चुप करेगी। दिन गुजर रहे थे और इसके भाई भाभी ने इसे इसके हाल पे छोड़ दिया था। 3 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला, जिसमें वजाहत का आना भी चले जाना, फिर शादी होना और वहाँ से भी ज़िंदगी का ख़त्म होना। अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए इसने स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी थी। अच्छा स्कूल था। स्कूल की मैम के हस्बैंड अच्छे भले बिजनेसमैन थे और शहर के टॉप स्कूल में इसने किसी की सिफारिश से जॉब लगवाई थी। इसकी पढ़ाई की बेस कम थी, पर जिस दिल से वो बच्चों को पढ़ा रही थी, सब टीचर भी अच्छी थी। स्कूल की मैडम की बेटी की शादी नज़दीक थी, सबको इनवाइट किया गया था। मेहंदी की रात थी, दूसरी टीचर्स के फ़ोन आ रहे थे, सबका मिलके जाने का इरादा था, पर आयत ने मना कर दिया था। पर टीचर्स नहीं मान रही थी और ख़ास मैडम ने 2 दिन ज़रूर बुलाया था। ना चाहते हुए भी इसने तैयारी कर ली थी। हल्के ग्रीन कलर के सूट में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। हल्का फुल्का मेकअप और हल्की सी ज्वेलरी। सब टीचर्स आई थी इसे लेने, रास्ते में खूब हल्ला बुला कर रही थी और एक दूसरे को छेड़ कर और आयत इनकी हरकतों पर हंस रही थी। वहाँ पहुंची, क्या खूब शानदार इंतजाम था। अरे इरम यार तुम मेरे साथ ही रहो। आयत इतना हजूम देकर घबरा गई थी। यही हूँ यार, कहीं नहीं जा रही। चलो मैडम से मिलकर आते हैं। वो रही सामने। हाँ चलो। सब स्कूल की मैडम की तरफ बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मैम, कैसी हैं? बुलाओ जल्दी से इससे बाहर कहो, मैं बुला रही हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया है वो, शायद किसी को बुला रही थी। अरे वालेकुम सलाम, कैसी हो? सब बहुत अच्छे से उन्होंने इस्तकबाल किया था। अरे आयत माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। वो आयत की खूबसूरती देखकर तारीफ किए बिना रह सके। सब अलग अलग लग रही थी वो। शुक्रिया मैडम। जी मामा, आपने मुझे बुलाया। और अगले ही अल्फाज इसके गले में अटक गए थे। सामने वजाहत के सामने आयत खड़ी थी और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। हाँ दूल्हे वाले आ गए हैं, तुम देखो इंतज़ाम। वजाहत तुम्हें कह रही हूँ बेटा। जी मामा। आयत के हाथ कांप रहे थे और इसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह ज़िंदगी में कभी इसके सामने आमने सामने भी आके खड़ा हो सकता है। जैसे तैसे करके इसने मेहंदी का गुजारी और बार बार इसकी नज़रें इसी पर थी और एक मिनट के लिए भी इसकी नज़रें वजाहत से नहीं हटी थी। खाना शुरू हो गया था। खाते खाते एकदम से कोल्ड ड्रिंक गिरम से आयत के कपड़ों पर गिर गई। अरे सॉरी यार, मैंने जानबूझकर नहीं गिराई, प्लीज़ सॉरी। सामने ही मैडम ने देख लिया था। अरे ये क्या हुआ? रूबी ये मैडम को मेरे कमरे में लेके जाओ। आयत ऊपर मेरे कमरे में जाओ बेटा, वहाँ जाकर आराम से साफ करो। उन्होंने आयत को देखकर कहा। आयत इस मुलाजमा के पीछे चली गई और वजाहत पहले ही जिससे बात करने के किसी मौके की तलाश में था, वो इसके पीछे पीछे गया। जय बाजी, ये है मैडम का कमरा। अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा और वो खुद बाहर खड़ी होगी। रूबी तुम्हें मामा बुला रही हैं। वजाहत ने मुलाजिम को कहा। जी साहब। वो कहकर बाहर चली गई। 2 मिनट बाद वो बाहर आया और इसके सामने वजाहत खड़ा था और आयत साइड से होकर निकलने लगी। तभी वो इसके सामने आ गया। आयत मेरी बात सुनो प्लीज़, मेरा रास्ता छोड़े, मुझे जाने दें। इसका लहजा सपाट था। इसने इसका हाथ पकड़कर खुद के करीब किया और एकदम से इससे इतना करीब देखकर आयत खुद पे काबू नहीं रख सकी और इसकी आंखों से आंसू निकल गए। मुझे मार लो, बेशक जान से मार दो, मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारा, बस मुझे माफ़ कर दो। उसके हाथ बिला अख्तियार इसके चेहरे पर गए थे। आयत तुम नहीं जानती, मुझे में हिम्मत नहीं थी तुमसे माफ़ी मांगने की। मैं एक रात भी सुकून से सो सका हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़े प्लीज़, मेरी जान बसती है। मुझे लगा था कि मैं बस शर्त रख कर तुमसे अलग होऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं मर रहा था पल पल तुम्हारी एक एक बात को लेकर। मैंने जितना वक्त तुम्हारे बगैर गुजारा है, तड़प कर गुजारा है। प्लीज़ एक बार अपने मुंह से मेरा नाम लो, मैं तरस गया हूँ, माफ़ कर दो। और प्लीज़ कर दो बेटा माफ़, मेरे बेटे से गलती ज़रूर की है, पर वो शर्मिंदा भी है। अंदर इसकी मामा और स्कूल की मैडम आई थी। एकदम से वजह ने इसे अपनी बाहों से आज़ाद किया था। कितने अरसे से वहीं था, अब भी नहीं आ रहा था। मैंने पता नहीं कैसे बुलाया है इसको, बहुत चाहता है तुम्हें। ये पागल है, इसने गलती की है, इसलिए मैं भी माफ़ी मांगती हूँ। पर आया ज़िंदगी एक जगह बैठने का नाम नहीं है बेटा। मुझे अपने बेटे की पसंद पर नाज है। पागल है, तुम्हारे लिए अस्पताल पड़ा रहा वहाँ। ये आयत ने एकदम इसके मुँह को देखा। जिस दिन तुम किसी और की हो गई थी, मरने की कोशिश की थी इसने। मैं माँ हूँ, मुझ पे क्या बीती होगी। आए तो वो इसके हाथ पकड़ते हुए बोली। वजाहत को अपना लो बेटा, गलती इंसान से ही होती है और इससे भी होगी।
मैं इसे ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती मैडम, वो अभी इतना ही बोली थी मेरे लिए कर लो कबूल इसे, अगर इसने फिर कुछ गलत किया इसकी ज़िम्मेदार मैं होंगी। बेटा माँ नहीं है तुम्हारी, मैं माँ बन के अपने बेटे की खुशी की तुमसे भीख, वो इतना ही बोली थी। ऐसा मत कहें, फिर मान जाओ, मैं पूरे हक से तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगने जाऊँगी, शान से अपनी बहू को ब्याह कर लाऊँगी। आयत के पास अल्फाज नहीं थे वो क्या कहे, पर मेरी शादी इतना अल्फाज अदा हुआ था इसके मुंह से, मुझे कोई इतराज़ नहीं है ना ही वजाहत को। इसे ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए थी, इसे पता लगे कि कैसा होता है किसी के साथ गलत करना। मुझे अपने बेटे की खुशी प्यारी है। और आयात खुद पे ज़ब्त ना रख पाई और वजाहत की अम्मी के गले लग के बहुत दिनों बाद रोई। सब में ऐलान कर दिया था कि मैडम की बेटी की शादी के बाद सरप्राइज़ है सबके लिए। उन्होंने सबको घर में बता दिया था कि वजाहत की लड़की ढूंढ ली है जो कि अभी सबसे छुपी है। बारात का दिन था, पर इसकी माँ को तो जैसे रात को ही लगी थी मैं चली जाऊँ आयत का रिश्ता मांगने, पर वो सुबह होते ही चली गई थी अपने शोहर के साथ आयत के घर। सबके काम ज़िम्मे लगा के कोई बात नहीं उन्होंने इसके भाई भाभी से नहीं छुपाई थी, बात सब बता दी थी और अपनी और वजाहत की गलती की माफ़ी मांगी थी। पर इसका भाई अब की बात से इसकी रजामंदी पूछना चाहता था। मुझे मंजूर है भाई, आयत ने हाँ कर दी थी और सब ही खुश थे। जो हुआ था गलती थी जिसे सुधार भी वही रहा था। किसी को एतराज़ नहीं था क्योंकि वो वजाहत को पसंद थी। शादी ख़त्म होने के अगले दिन सब मेहमान जमा थे। किसी को नहीं पता था कि लड़की कौन है, बस ये पता था कि वजाहत का रिश्ता पक्का हो गया। सबको बुलाया गया था, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। वजाहत से सब पूछ रहे थे, सब दोस्त भी आए थे, पर इसने अभी तक अपना मुँह नहीं खोला था। जाहिद, अरमान, आसिम सब पूछ पूछ के थक गए थे। बताओ कौन है वो, देखो पीछे सामने हल्के गुलाबी कलर की मैक्सी में तैयार हुई आयात बहुत प्यारी लग रही थी, किसी परी जैसी। सबकी आंखें खुल गई थी, इतनी खूबसूरत लड़की वजाहत की मंगेतर। सब इसकी किस्मत पर रक्श कर रहे थे। सबके सामने दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और हाल में शोर गूंजा था और 2 माह बाद शादी का टाइम रखा था। मेरी हो बस तुम, वो इसे खुद के करीब करते हुए बोला। इसकी मोहब्बत को इसकी आंखों में साफ देख सकती थी। वो खुशी भी बहुत थी। शादी की तैयारियां अच्छी चल रही थी और वो आकर भाई से इजाज़त लेकर अपनी पसंद की शॉपिंग करवाने ले जा रहा था। मॉल के बाहर उतर के वो खड़ी थी जब वजाहत गाड़ी पार्क करने गया था। आयत तो पीछे से आवाज़ आई थी। उमर खड़ा था। कैसी हो? ठीक हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ तुम्हारा। मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं ठीक हुआ। छोड़ गई है वो मुझे, जैसी करनी वैसी भरनी। उमर वो अभी वो इतना इतना कह के बोली थी। चलें स्वीटी, पीछे से वजाहत की आवाज़ आई। शादी है मेरी, कुछ दिन में आइएगा ज़रूर। वो ये कहकर वजाहत के साथ निकल गई थी और वो खड़ा ऐसे जाता देख रहा था। और यूँ ये नावल ख़त्म हो गया। ये किशोर नावल था, बहुत अच्छा नावल था। एक इसमें मोरल भी था कि किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए और अगर किसी से मोहब्बत की है तो उसको ज़रूर निभाना चाहिए, क्योंकि इंसान खेल खेल में किसी की ज़िंदगी तबाह तो कर देता है लेकिन सारी ज़िंदगी वो सुकून से नहीं बैठ सकता। ये एक हकीकत है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात से एग्री होंगे। तो इस नावल को लाइक लाजमी कीजिएगा, बहुत अच्छा नावल है। अगर पढ़ने में थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो उसे इग्नोर कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी मिस्टेक नज़र आती है, लेकिन फिर भी आवाज़ बंद करके पढ़ लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।